गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। जी हां, पार्लियामेंट। हमारे देश की, हमारे भारत की लॉ बनाने वाली जो कमेटी होती है, जो बॉडी होती है, उसको ही पार्लियामेंट कहा गया है। ठीक है, अभी इस पार्लियामेंट के क्या अंग है, कौन से पार्ट है पार्लियामेंट में और कौन से सदन है, इसकी डिटेल में जानकारी आने वाले लेक्चर्स में हम लेंगे। पार्लियामेंट भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, मतलब भारत में एक पार्लियामेंट रहेगी। बट भारत में जो पार्लियामेंट रहेगी, ये पार्लियामेंट द्विसदनीय रहेगी, मतलब बाय कैमरल रहेगी। बाय का मतलब दो सदन जिसमें होंगे, ऐसी संसद। ठीक है, तो ये संसद में, हमारी पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा ऐसे दो सदन हैं। और इन दोनों सदनों में से जो आज हम समझने वाले हैं वो है राज्यसभा, जिसको स्टेट काउंसिल भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में जरा जानकारी लेते हैं। द पार्लियामेंट हैज टू हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहा गया है। देखो बेटा, राज्यसभा को अपर हाउस कहा गया है। राज्यसभा ये नाम क्यों आया है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। कहा के भारत में जितने भी स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज है, वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर होते हैं राज्यसभा में। कौन से होते हैं वो हम जानेंगे ही। और दूसरा सदन कौन सा आता है? लोकसभा। इसको लोअर हाउस कहा गया है। ठीक है, इसको लोअर हाउस कहा गया है। यहाँ पर कौन आते हैं चुन के? तो आपके खासदार, जिनको आपके मम्मी पापा ने वोटिंग दिया था। ठीक है, 18 साल के ऊपर के जिन व्यक्तियों ने वोटिंग दिया था, हर 5 साल बाद लोकसभा का इलेक्शन होता है। लोकसभा को भी हम अलग से टॉपिक में समझेंगे। बट यहाँ पर ये हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। यहाँ पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकसभा में। और राज्यसभा को रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स कहा गया है। यहाँ पर राज्यों के अलग अलग प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ पर राज्यों के प्रतिनिधि है और यहाँ पर लोगों के प्रतिनिधि है। ठीक है, अभी आज हम डिटेल में समझेंगे राज्यसभा इस टॉपिक को। लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलर हाउस बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, लोक प्रतिनिधि वहां पर होते हैं। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अभी जैसे मैंने कहा, पार्लियामेंट हमारी लॉ बनाने वाली बॉडी है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दो तरीके के सदन होते हैं। बट तीसरा भी एक इंटीग्रल पार्ट है जिसको पार्लियामेंट में शामिल करना ही पड़ेगा, वो है हमारे प्रेसिडेंट। जैसे मैंने कहा था, ध्यान से सुनो, पार्लियामेंट लॉ बनाती है। ठीक है, बट पार्लियामेंट के दो सदनों की सम्मति से एक बिल पास जब होता है, तब वो अंतिम सहमति के लिए प्रेसिडेंट के पास में जाता है। और तब तक वो बिल लॉ में ट्रांसफर नहीं होगा जब तक उसके ऊपर प्रेसिडेंट जी साइन नहीं करते। और प्रेसिडेंट जी ने किस बिल पर साइन करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, ये हमने वेटो पावर में समझा था। ठीक है, वेटो पावर, 3 तरह की वेटो पावर होती है राष्ट्रपति जी के पास में। बट हर कोई बिल राष्ट्रपति जी ठुकरा दे सकते हैं क्या? हर किसी बिल को वेटो पावर के तहत अपने पास में रोक सकते हैं क्या? तो नहीं। बाकी सारे बिलों को वो रोक सकते हैं एक्सेप्ट मनी बिल। ठीक है, अगर ऐसा बिल जो पैसा या फिर टैक्स, इन चीजों से रिलेटेड है, तो उस मनी बिल पर साइन करना प्रेसिडेंट जी को अनिवार्य होता है। वहां पर वो वेटो पावर यूज नहीं कर सकते। कौन सा बिल मनी बिल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इसकी संकल्पना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में बात एक्सप्लेन की गई है कि कौन सा बिल मनी बिल रहेगा और नहीं रहेगा। ठीक है, बट मनी बिल एक ऐसा बिल होता है जिसके ऊपर राष्ट्रपति जी अपना वेटो अधिकार नहीं लागू कर सकते। अगर वो बिल पास हुआ है, मनी बिल अगर पास हुआ है पार्लियामेंट में, तो उसके ऊपर साइन देना राष्ट्रपति जी को अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति जी हर साल का जो बजट होता है वो भी मनी से ही रिलेटेड होता है, बराबर है, तो उसके ऊपर भी साइन करना राष्ट्रपति जी को अनिवार्य होता है। और हर साल का जो बजट, फरवरी और मई महीने में जो बजट प्रेजेंट होता है, वो कौन प्रेजेंट करते हैं? तो भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रेजेंट करते हैं। किसकी अनुमति से प्रेजेंट करते हैं? तो प्रेसिडेंट जी की ही अनुमति उनको लेनी पड़ती है बजट पेश करने से पहले। ठीक है, बजट पर भी वो प्रेसिडेंट अपना वेटो पावर यूज नहीं कर सकते। आज के टॉपिक पर बढ़ते हैं, पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट के ये 3 सदन होते हैं, 2 सदन और एक तीसरा व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो नाम है प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट के 2 हाउस है और तीसरा व्यक्ति कौन है? प्रेसिडेंट। ये तीनों व्यक्ति ये तीनों पार्ट जो है हमारे देश के कानून बनाते हैं, कायदे बनाते हैं, लॉ रूल्स बनाते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का स्ट्रक्चर है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेसिडेंट, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर और उनकी मिनिस्ट्री, और लोकसभा, राज्यसभा, 2 सदन। लोकसभा के मेंबर की संख्या मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250 मेंबर्स। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स और लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 252 मेंबर्स। अभी राज्यसभा में कौन कौन मेंबर्स होते हैं, कैसी उनकी इलेक्शन प्रोसेस है, इसको समझते हैं। राज्यसभा को सेकंड चेंबर कहा गया है। फर्स्ट चेंबर किसको कहा गया है? लोकसभा को, और सेकंड चेंबर राज्यसभा को कहा गया है। हालांकि इसको अपर हाउस का दर्जा दिया गया है और लोकसभा को लोअर हाउस का दर्जा दिया गया है, थोड़ा सा वाइस वर्सा है, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250, आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। किस आधार पर राष्ट्रपति जी 12 लोगों को चुन कर देते हैं राज्यसभा में, वो हम देखेंगे। और बाकी बचे 238 मेंबर कहां से आते हैं? तो वो भारत के अलग अलग स्टेट से आते हैं। कहां से? अलग अलग स्टेट से। 28 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर राज्यसभा में होते हैं, ये 238 में से। और 2 ही यूनियन टेरिटरीज के मेंबर राज्यसभा में हो सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। वो कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज है? तो वो है दिल्ली और पौंडीचेरी, ठीक है। इन 2 यूनियन टेरिटरीज, 9 में से सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरीज के मेंबर राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, ठीक है। द अलोकेशन ऑफ सीट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट्स। हर एक राज्य में से कितने मेंबर राज्यसभा पर चुनकर जाएंगे, इसका एक रेशियो होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट्स, ठीक है। भारत में उत्तर प्रदेश की लोक संख्या सबसे ज्यादा है, इसीलिए वहां के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स राज्यसभा में होते हैं, ठीक है। 250 में से 31 मेंबर जो राज्यसभा से बिलोंग करते हैं वो उत्तर प्रदेश इस स्टेट से आते हैं। महाराष्ट्र की लोक संख्या उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में कम है, इसीलिए महाराष्ट्र में से 19 लोग राज्यसभा पर चुनकर जाते हैं। और सबसे ज्यादा किसके चुनकर आते हैं? तो उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कितने? 31 मेंबर, ठीक है। अभी इलेक्शंस कैसे होते हैं ये भी हम जानेंगे। प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 245, मैक्सिमम कितनी थी? 250 थी, ठीक है। अभी कितनी है? तो 245। उनमें से 233 मेंबर्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से बिलोंग करते हैं और 12 मेंबर प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, नामनिर्देशित किए गए हैं, ठीक है। किस आधार पर नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति जी 12 मेंबर्स को? ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। द मेंबर्स nominated by the president are person having special knowledge or practical experience in respect to such matter as literature, science, art, social services, या फिर म्यूजिक हो या फिर स्पोर्ट्स हो सकता है। ऐसी अलग अलग कला या फिर क्रीड़ा या फिर सोशल वर्क, इन बेसिस पर, इस बैकग्राउंड पर वो 12 व्यक्तियों को चुनकर देते हैं, नॉमिनेट करते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा में। कौन नॉमिनेट करता है? तो हमारे राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं। आइए नेक्स्ट लेक्चर, इलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है इसको जरा समझेंगे। कौन इलेक्शन लड़ सकता है, इसका भी क्राइटेरिया है। वो व्यक्ति, राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी कम से कम आयु 30 साल होनी चाहिए, उसका नाम भारत के वोटिंग लिस्ट जो होती है, ठीक है, इलेक्शन कमेटी की जो वोटिंग लिस्ट होती है उसमें उसका नाम होना चाहिए एज अ वोटर करके। कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट, मतलब वो व्यक्ति दिवालखोर जिसको कहा जाता है, मतलब जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है या फिर वो इकोनॉमिकल क्राइसिस में फंसा है, जिसने बहुत सारे पैसों का हिसाब उसका बराबर नहीं है, ऐसा व्यक्ति होना नहीं चाहिए। उसको दिवालखोर मतलब इंसॉल्वेंट व्यक्ति कहा जाता है, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस में फंसा हो सकता है या फिर फंस सकता है,
ऐसा व्यक्ति राज्यसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब ऐसा कोई भी लाभदायक पद उसने ग्रहण नहीं करना चाहिए जिसके थ्रू उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा मिलता हो। ऐसा व्यक्ति राज्यसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। शुड नॉट बी अनसोल्ड माइंड, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसकी दिमागी हालत सही होनी चाहिए, ऐसा इसका मतलब होता है। मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट्स में 6 ऐसे स्टेट्स है जहां पर 2 सदन है, 2 बाइकैमरल सिस्टम है, ठीक है। जैसे सेंट्रल में बाइकैमरल सिस्टम है राज्यसभा लोकसभा, वैसे 6 स्टेट्स में भी बाइकैमरल सिस्टम है, वहां पर विधानसभा और विधान परिषद होती है, ठीक है। तो वहां के इलेक्टेड मेंबर और बाकी बचे 22 स्टेट्स में के जो इलेक्टेड मेंबर है वो इस राज्यसभा के इलेक्शन में इलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, वोटिंग दे सकते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज के कौन से रहेंगे? सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। राज्यों की लोक संख्या के आधार पर मेंबर ऑफ राज्यसभा चुन के जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, ठीक है। वोटिंग सिस्टम कैसा होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आपके पास में चुनाव होते हैं बहुत सारे, 5 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आप सबसे पहला 1 नंबर किसको देना चाहते हो तो उस व्यक्ति के सामने 1, दूसरा व्यक्ति किसको देना चाहते हो तो 2। अभी जिसके ज्यादा 1 नंबर के वोट मिलेंगे वो व्यक्ति चुनकर जाएगा, ठीक है। अभी कुछ व्यक्तियों का चुनाव होगा, उसके बाद फिर सेकंड नंबर के सबसे ज्यादा वोट किसको मिलते हैं, फिर वो व्यक्ति का चुनाव होगा। इस तरीके से महाराष्ट्र में से 19 लोगों को चुन के दिया जाता है। हर एक स्टेट की वैसी सिचुएशन होती है जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। इस आधार पर राज्यसभा के चुन दिए जाते हैं। इन एडिशन 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैविंग स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क एंड साइंस। हाउएवर दे आर नॉट entitled to vote in the president elections as per article 55 of Indian Constitution। प्रेसिडेंट जी का इलेक्शन हमने समझा था, ये जो 12 व्यक्ति चुन के दिए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा, ठीक है, राज्यसभा में, ये व्यक्ति राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉमिनेटेड होते हैं। लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 व्यक्ति नॉमिनेट किए रहते हैं, तो वो भी राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कौन सा आर्टिकल बताता है ये? आर्टिकल 55 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात यहां पर याद रखो। कैन राज्यसभा भी गेट डिसॉल्व? लोकसभा, ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लोकसभा ये जो सदन है हर 5 साल बाद पूरा का पूरा सदन डिसॉल्व होता है, पूरे के पूरे नए से इलेक्शन लेने पड़ते हैं लोकसभा के। बट ये जो राज्यसभा का चेंबर है, राज्यसभा ये कंटिन्यूइंग चेंबर कहा जाता है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, कभी भी पूरी तरीके से वैनिश नहीं हो सकता। अब ये कैसे? तो देखो, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी एंड आल्सो कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग चेंबर। राज्यसभा हैज नो स्पेसिफिक टीनर एंड इट कीप्स नो रनिंग, देयरफॉर इट इज नेवर डिसॉल्व, ठीक है। अभी हर एक राज्यसभा के मेंबर का जो कार्यकाल होता है, टीनर जो होता है, वो 6 साल का होता है। कितने साल का बेटा? 6 साल का। एक व्यक्ति राज्यसभा पर चुनकर आया है तो व्यक्ति 6 साल के लिए राज्यसभा का सदस्य बनेगा, ठीक है। अभी 6 साल बाद या तो वो फिर से इलेक्शन लड़ सकता है या तो फिर घर पे बैठा रह सकता है। बट यहां पर परमानेंट बॉडी कहा गया है, तो मैंने बताया 6 साल बाद वो व्यक्ति घर पे बिठाया जाता है या फिर घर पे फिर से उसको इलेक्शन लड़ना पड़ सकता है। तो देखो दोस्तों, परमानेंट बॉडी का मतलब यहां पर यह नहीं है कि पूरी की पूरी बॉडी वैनिश हो जाए। हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर को हटा दिया जाता है, ठीक है, और फिर से उनके जगह पर फिर से इलेक्शंस लिए जाते हैं, फिर से चुनकर व्यक्ति आ सकते हैं, ठीक है, फिर से इलेक्शन होता है। अभी वो सिस्टम कैसा ये भी जरा समझेंगे। एवरी सेकंड ईयर 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा गेट रिटायर्ड। हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर्ड होंगे और उनकी जगह पर नए मेंबर चुनकर आएंगे, ठीक है। बट हर कोई मेंबर को मिनिमम कितने साल राज्यसभा का मेंबर बने रहने का अधिकार है? तो 6 साल का। राज्यसभा का कार्यकाल, मेंबर का कार्यकाल 6 साल का होता है, लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल 5 साल का होता है। फॉर द वैकेंट सीट्स फ्रेश इलेक्शन टेक्स प्लेस, हाउएवर नॉमिनेशंस आर टेक्स अप टू द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर, ठीक है। फिर से इलेक्शन लिया जाता है
इन मेंबर्स का, राज्यसभा के 238 मेंबर्स का, और जो 12 मेंबर होते हैं जो राष्ट्रपति जी द्वारा नॉमिनेट, नाम निर्देशित किए गए जो 12 मेंबर हैं, उनका इलेक्शन हर 3 साल बाद होता है। ठीक है, हर 3 साल बाद 4 नए व्यक्ति नॉमिनेट किए जाते हैं। किस आधार पर, वो भी हमने देखा। कौन नॉमिनेट करता है, तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, अभी के जो राज्यसभा के जो करंट चीफ है या फिर प्रेसिडेंट है, ठीक है, या फिर अध्यक्ष है, तो वो है, क्या नाम है इनका, तो वेंकैया नायडू। क्या नाम है, वेंकैया नायडू। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही हमारे देश के राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं या फिर चेयरमैन होते हैं। देखो यहां पर एक टर्म आई होगी, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब वो पदसिद्ध होते हैं, उनको कोई नहीं हटा सकता। वो देखो, लोकसभा का जो हेड होता है, चेयरमैन होता है, वो सभापति कहा जाता है। ठीक है, ओम बिरला हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, अभी लोकसभा का अध्यक्ष उसी सदन का कोई तो भी एक व्यक्ति होता है, बट राज्यसभा का वैसा नहीं है। जब राज्यसभा के मेंबर सब चुन के आते हैं तो उनमें से कोई एक व्यक्ति राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं बन सकता। राज्यसभा का अध्यक्ष पहले से ही चुन के हुआ जाता है। मतलब राज्यसभा के मेंबर, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव नहीं होता, नॉमिनेशन नहीं होता, वो एक्स ऑफिशियो मतलब पदसिद्ध होता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा वही भारत के राज्यसभा का चेयरमैन होगा। क्या कहा मैंने, जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, वही राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, उनका चुनाव नहीं होता। और एक बात यहां पर यह याद रखो, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भले ही राज्यसभा के अध्यक्ष हो, बट वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, ना ही राज्यसभा के, अगर कोई बिल है, ठीक है, समझो एक बिल है, तो वो वोटिंग भी नहीं देते उस बिल के अपोज में या फिर साइड में, वो वोटिंग भी नहीं देते। हाँ, जब ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों साइड में, बिल के हाँ और ना दोनों साइड में अगर सेम वोटिंग है, तो वो अपना डिसीजन वाला वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो उस सदन के, वो ना ही लोकसभा के मेंबर होते हैं, ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं। हमारे प्रेसिडेंट के बारे में भी वैसा ही है। प्रेसिडेंट भले ही पार्लियामेंट का पार्ट है, बट वो ना ही लोकसभा का पार्ट होते हैं, ना ही राज्यसभा का पार्ट होते हैं, वो पार्लियामेंट का पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ हाउस। ठीक है, जब प्रेसिडेंट जी, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट जी किसी कारणवश अब्सेंट है, ठीक है, तो फिर राज्यसभा का कार्यकाल, कामकाज कैसे चलेगा, या फिर अध्यक्ष कौन बनेगा अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो इस सिचुएशन में राज्यसभा के जितने भी लोग होते, मेंबर होते, उनमें से एक व्यक्ति को डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया जाता है। ठीक है, राज्यसभा, अभी डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का ही एक व्यक्ति होता है, सदस्य होता है, बट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं क्या, तो नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आती है जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, तो काम कौन करता है, डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन कहां से नियुक्त होता है, तो राज्यसभा का भी कोई एक व्यक्ति डेप्यूटी चेयरमैन करके चुन के दिया जाता है। हु इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ। डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन राज्यसभा के ही मेंबर करते हैं। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है उसको हटा दिया जा सकता है, किसके सहमति से, तो राज्यसभा के 2/3 मेजॉरिटी से, मेजॉरिटी के जरिए राज्यसभा के मेंबर्स ने अगर कहा कि डेप्यूटी चेयरमैन को हटा दिया जाए उसके पद से, तो ये राज्यसभा के मेंबर्स ही इसका फैसला ले सकते हैं, लोकसभा में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बट द चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट, इनको अगर हटाना है फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन पासिंग बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड एग्रीड बाय लोकसभा। अगर उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के एक्स चेयरमैन ऑफिस होते हैं, ठीक है, मतलब पदसिद्ध जो अधिकारी होते हैं, पदसिद्ध जो अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट, उनको अगर उनके सीट से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2/3 मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी, राज्यसभा के सारे मेंबर्स की मेजॉरिटी वहां पर होनी चाहिए। और ये रिजोल्यूशन जो है इसको किसने पास करना चाहिए, लोकसभा ने इसको सम्मति देनी चाहिए कि जी हाँ, जो आप कर रहे हो वो सही है, हमारा आपको पूरा सपोर्ट है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तभी जाके आप वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा के अध्यक्ष के पद से
हटा सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट याद रखो। एज द वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन and not a member of Rajya Sabha, he or she is normally not entitled to vote। राज्यसभा में बिल जो पारित होते हैं उसके लिए वो वोटिंग नहीं करते, बट he or she can vote only in the case of tie। जब बिल के ऊपर सेम वोटिंग दोनों साइड में पड़ते हैं, इस टाई सिचुएशन में अपना एक जो वोट है, ठीक है, डिसीजन वाला वोट जो है वो उपराष्ट्रपति महोदय उस समय दे सकते हैं। ठीक है, तो हर नॉर्मली वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो इस तरीके से हमने राज्यसभा ये टॉपिक समझ लिया है। ठीक है, अभी जो जरा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। राज्यसभा पार्लियामेंट का एक हाउस होता है। ठीक है, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं और 238 मेंबर कहां से हैं, तो स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसीलिए राज्यसभा को स्टेट काउंसिल भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर अलग अलग राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अभी इन अलग अलग राज्यों की जब मैं बात करता हूं तो वहां पर 2 यूनियन टेरिटरीज भी आती है, दिल्ली और पौंडीचेरी। ठीक है, अभी राज्यसभा का जो पदसिद्ध अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। उनका चुनाव होता है क्या, नहीं, वो ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जब टाई सिचुएशन होती है बिल के बारे में, तो अपना वो डिसीजिव वोट दे सकते हैं, डिसीजन वाला वोट दे सकते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के मेंबर का एक मेंबर का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, कभी भी उसको हटाया नहीं जा सकता, कभी भी वो समाप्त नहीं होती। हालांकि हमें मालूम है हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड होते हैं और उनकी जगह पर फिर से इलेक्शन होता है। अभी राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए हमने क्या क्राइटेरिया है वो भी देखा था, और राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो अलग अलग राज्यों की जो असेंबलीज होती है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होते हैं अलग अलग राज्य के, वहां पर जो इलेक्टेड मेंबर है, दोस्तों इलेक्टेड शब्द याद रखो, इलेक्टेड मेंबर ही राज्यसभा के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का फॉर्म हुआ, तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो 12 मेंबर होते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा, वो किस आधार पर चुने दिए जाते हैं, जैसे उन्होंने स्पेसिफिक कुछ तो भी काम करना चाहिए, साहित्य में या फिर आर्ट साइंस में, सोशल वर्क में, म्यूजिक में या फिर स्पोर्ट्स में, कहीं तो भी किसी फील्ड में उन्होंने स्पेसिफिक काम करते होना चाहिए। अभी यहाँ पर 12 में से हर 4 साल बाद, हर 3 साल बाद 4 मेंबर नए से चुन के दिए, 4 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं और फिर से 4 मेंबर नए से नाम निर्देशित किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति महोदय द्वारा। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। तो क्या ठीक है दोस्तों, तो आज का मैं टॉपिक यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। आज का आपका होमवर्क रहेगा, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, जिनका नाम है वेंकैया नायडू, इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन वाले 5 सेंटेंस लिखने हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल आपके पास में, इंटरनेट आपके पास में, कुछ तो भी 5 सेंटेंस इंफॉर्मेशन वाले उनके बारे में लिखने की कोशिश करो। खुद का भी ध्यान रखो और अपने परिवार का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखो। थैंक यू।